किस प्रकार हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत बढ़िया से समझना है हमें। तो सबसे पहले जानना है कि भारत में, हम बता देते हैं कि भारत में 3 बार भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। एक प्राचीन इतिहास में, जिसमें गौतम बुद्ध, महावीर जैसे लोगों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने का काम किया, तो वो प्राचीन भारत में था। हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं भक्ति सूफी परंपरा, उसमें मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के विषय में जान रहे हैं। मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में जब जब कोई भक्ति आंदोलन हुआ है तो समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने का प्रयास किया गया है। एक आधुनिक भारत में भी हुआ, जैसे आप नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन लोग ना समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने का प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक काल में, राजा राम मोहन राय के विषय जानते हैं, सती प्रथा को हटाने का काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को समर्थन दिया। लेकिन हमें बात करना है मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन। तो मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ वो 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ, और वो हुआ कहाँ से? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई? तो कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से। और शुरुआत करने वाले जो संत थे वो अलवार और नैनार संत थे। अलवार संत विष्णु के भक्त थे और नैनार संत भगवान शिव के भक्त थे। भक्ति आंदोलन शुरू होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। आखिर क्या कारण थे कि भक्ति आंदोलन शुरू करने की जरूरत पड़ी? तो फर्स्ट कारण यह है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कुप्रथाएं थे। ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि और भी धर्म में, हिंदू में ज्यादा थे, अन्य धर्मों में कम थे। इसीलिए मध्यकालीन भारत के जितने भी कवि हुए उन बुराइयों को उजागर करने की कोशिश किया। आप देखेंगे जैसे कबीर जी हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बराबर मतलब अपने जो भी कुप्रथा नजर आया उस पर जोरदार प्रहार किया। हिंदुओं में बहुत जो चलता था पोंगा पंडित का, दिखावे पंडित का, तो उस पर विरोध किया खुल के। उन्होंने कहा कि मनवा ना बदल ले जोगी, बदल ले कपड़ा, और दढ़िया बढ़े ले जोगी, बन गए बकरा। इसके अलावा मुस्लिमों को भी आड़े हाथ लिया। वे कहे कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे मुल्ला बाग है, अल्लाह अल्लाह चिल्लाए, क्या बहरा हुआ खुदा है? काकर पत्थर जोड़ के तो मस्जिद बना लिए हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो चढ़ के? उन्होंने और भी न केवल धर्म बल्कि स्त्रियों पर भी प्रहार किया। उस समय स्त्रियों को बहुत निम्न समझा जाता था। कबीरदास, तुलसीदास ने भी स्त्रियों को खरा खोटा सुनाया था। उन्होंने बोला था पशु, ढोल, नारी, शूद्र सब प्रताड़न के अधिकारी, सब पिटाई के अधिकारी, जितना पीटो उतना बढ़िया रहेगा, ऐसा बोला था। उस समय की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी और मानसिकता कुछ इस प्रकार से थी। कबीरदास ने कहा था, नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार, नारी की छाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। यानी नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, मतलब नारी के संपर्क में वे भी आए, कौन? कबीर जी, लेकिन जाना नहीं विचार, उसके विचार को नहीं जान पाए। ऐसा कहा जाता है कि नारी के विचार को ब्रह्मा भी नहीं जान पाते। नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, और जब जाना तब परिहरी, जब जाने तब त्याग किए, जब जाना तब परिहरी, नारी होत विकार, और नारी की छाई पड़त, अंधा होत भुजंग, भुजंग मतलब सांप, नारी के छाए पड़ते ही ऐसा कहा जाता है कि सांप होता है वो अंधा हो जाता है। तो कबीर तिन की कौन गति, नित नारी के संग। तो कबीर जी का कौन सा गति होगा? जो हमेशा नारी के संग में। नारी की छाई पड़ने से सांप अंधा हो जाता है। कबीर ऐसा मतलब समाज में था, उन चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं कि ये बात बता रहे थे, उन चीजों समाज में मानसिकता थी, बुराइयां थी, उसको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से लोगों को बता रहे थे। और जो भी समाज में कुप्रथा था उस पर प्रहार कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय समाज में किसी के खिलाफ कुछ बोलना बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ा गुनाह था। उस समय जो शासक हुआ करते थे वे सजाए मौत दे दिया करते थे। तो किसी पर प्रहार करना, किसी पर उंगली उठाना बड़ा मतलब साहस का काम था, जान जोखिम का काम था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ज्यादा हो रहा था मध्यकालीन भारत में। लोग बाहरी शासक आए और इस्लाम धर्म के कई शासक आए, और यहाँ पर
हिंदुओं के मंदिरों उंदिरों का ढहा गया, तोड़ा गया, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो हिंदुओं को कहीं ना कहीं लगने लगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, जिसके लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत है, हमें ईश्वर के विषय में लोगों को बताने की जरूरत है। और कई सारे संतों ने अपने कविता के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से गली में घूमने लगे और भजन कीर्तन करके भक्ति करने लगे। और भी कारण है, जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा जोर पर था, शूद्रों के साथ अत्याचार बहुत ज्यादा था, जटिल कर्मकांड था। आप जानते हैं वैदिक काल में कड़े नियम से महान पूजा पद्धति जो आप जान रहे हैं, मतलब पूजा करने का उसका जटिल तरीका था। तो कहीं ना कहीं उन जटिल तरीकों से लोग आसान तरीकों की तरफ आना चाहते थे, सरल तरीके से भगवान की आराधना करना चाहते थे, पूजा करना चाहते थे। इन कारणों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अब किस प्रकार से प्रचार हुआ, तो सर्वप्रथम जो संत कवि थे वे गलियों में घूम घूम कर गीत संगीत भजन कीर्तन करने लगे। गली में घूम रहे हैं और गीत संगीत कर रहे हैं। आप आए दिन देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है सारंगी बजाते हुए भजन कीर्तन करता है, लोग जुट जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से उस समय जुटने लगे और जुटते जुटते उनका संख्या धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, विशाल समुदाय बन गया। और जब विशाल समुदाय बन गया तो जो मुख्य संत होंगे उनका फॉलोअर यानी जो उनको फॉलो करने वाले लोग थे उनकी संख्या क्या होगी, बहुत बड़ा, तो उसका महत्व भी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो संतों का विशाल समुदाय बन गया, जिससे उन संतों का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया। और वे भ्रमण के दौरान जब उनका महत्व बढ़ गया तो उन्होंने कई स्थलों को अपने इष्ट देव का पावन स्थल बताया। मतलब जो अलवार संत थे वे अपने विष्णु के पावन स्थान का जिक्र किए कि ये मेरे विष्णु देवता का जन्म स्थली है या मरण भूमि है, या फिर यहाँ पर भोजन किए, विश्राम किए। तो उन जगहों पर जिन जगहों का जिक्र किया अलवार संतों ने, जिन जगहों का जिक्र किया नैनार संतों ने, उन जगहों पर राजाओं ने, लोगों ने मंदिरों का निर्माण कराया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ हम जानते हैं, लेकिन वहां जो मुख्य नेता थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने में बहुत ज्यादा योगदान किया वे थे शंकराचार्य। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन रहे, तो शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से ही शुरुआत हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर भी फैलने लगा और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद के ही शिष्य कबीर, रैदास हैं। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किनको जाता है, तो रामानंद को जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया मुख्य रूप से किन लोगों ने किया, तो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार आप जानते हैं अलवार और नैनार संतों ने किया मुख्य रूप से। अपार समुद्रम का नाम सुने होंगे, सुंदरार का नाम सुने होंगे, अंडाल और करिकाल अम्मार का नाम सुने हैं। इसके अलावा रामानंद जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए, कबीर, सूरदास, गुरु नानक, रैदास का नाम सुने होंगे। रैदास मीरा के गुरु थे। इन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन साफ हो तो कठौती में ही गंगा है, गंगा जाने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के थे, इन्हें गोरांग स्वामी कहा जाता था। गोरांग स्वामी क्योंकि ये गोरे रंग के थे पूरे, इसलिए इन्हें गोरांग स्वामी भी कहा जाता था। तुलसीदास, सूरदास जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उसी प्रकार तुलसी ये राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने कई लोगों ने भक्ति आंदोलन, कई संतों ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में खूब योगदान दिया और समाज में व्याप्त बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और कई जगहों को पावन स्थल के रूप में घोषित किया, जहां पर अनेक राजाओं ने और लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके मंदिरों का निर्माण करवाया। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, पॉज कर